नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सबसे पहले बात करेंगे, इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की। नांगल चौधरी से बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। नांगल चौधरी में हरियाणा न्यूज की टीम मौके पर मौजूद है और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। धोलेड़ा गांव की प्राइमरी स्कूल की ये घटना है, जहां ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि कैसे ये बच्चों को बाहर बिठाया गया है और स्कूल की गेट पर वो ताला नजर आ रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पे हैं अभिषेक। क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला धोलेड़ा प्राइमरी स्कूल का है, जहां पर टीचर के नदारद होने पर लगातार कई दिनों से वो लेट पहुंचने पर ग्रामीणों आक्रोश में आकर ये ताला जड़ा और बच्चों को बाहर बैठाया गया और नारेबाजी करी गई, जिसके चलते टीचर वहां पर पहुंचा और उसने उस ताला खोला और अब जबरदस्ती ग्रामीणों से उलझकर ताला खोला और अंदर चला गया, जो कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। जी हाँ। ग्रामीणों की क्या मांग है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ग्रामीणों की जो मांग है वो यही है कि बच्चों का जो शिक्षा का लेवल है वो घटता जा रहा है और उसको बढ़ाया जाए और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और उसको टाइम के अकॉर्डिंग उसको स्कूल में आना चाहिए। ये उनका आरोप है और उनकी मुख्य जो मांग है वो यही है कि आपको बदला जाए या फिर यहाँ इसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई बैठाई जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कैसे ग्रामीणों की मांग है कि शिक्षक टाइम पे नहीं आते हो, इसलिए उन्होंने तालेबंदी कर दी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी भी बात कर लेंगे। नरवाना से एक और बड़ी खबर आ रही है। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या हुई है, ये बताया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं नरवाना से। तो क्राइम की बात हम कर रहे थे अभी से थोड़ी देर पहले कि कैसे क्राइम करने वालों के मन में कानून का खौफ नहीं रह गया है और उसकी एक बानगी ये भी कि क्राइम के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नरवाना से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर ही ये लाश नजर आ रही है और पुलिस वाले हालांकि जरूर वहां पहुंच गए हैं और इसकी जांच पड़ताल में पीसीआर की टीम भी वहां पहुंची है। अश्विनी दीवान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे। अश्विनी, कब हुई ये वारदात और अभी क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से दिन दहाड़े अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये घटना घटित हुई है और यहाँ पर ये युवक जो था ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तभी अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने बंदूक से जैसे इसको जो गोली मारी और फरार हो गए थे। और जिस तरीके से अभी जो पुलिस जो पहचान करने में जो जुटी हुई है और हमलावरों के लिए नाकाबंदी भी जैसे कर दी है। अब जो हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है कि ये पुरानी रंजिश का मामला है, अब देखना होगा पुलिस जांच के बाद क्या कार्रवाई करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे सड़क के बीच ही ये पूरी वारदात हुई है और लाश जो है वहीं पे पड़ी हुई है इस युवक की। क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और तरह के क्राइम की आज हम खास खबर में बात करने वाले हैं, कोख के कातिलों की। चलिए, तो पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उस रिपोर्ट के जरिए उस परिस्थिति को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिस परिस्थिति में झांक कर, जिस परिस्थिति को देखकर शर्म आनी चाहिए हमें, आपको, हमारे समाज को कि क्यों लगातार कोख में कत्ल जारी है। स्वास्थ्य विभाग की खुलेआम उड़ती धज्जियां, कानून का कहीं कोई खौफ नहीं, लाचार नियम और कोख के कत्ल का काला कारोबार लगातार जारी है। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, नियम कायदे लाचार दिख रहे हैं। कभी प्राइवेट क्लिनिक तो कभी सूबे से दूर लिंग परीक्षण का काला खेल जारी है।
जिंदगी से पहले मौत की सौदेबाजी जारी है और आंखें मूंदे बैठे अधिकारियों की नाकामी जारी है। यमुनानगर के कलानौर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे ही अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह लिंग जांच कराने के नाम पर 15 से 20 हजार रुपए की रकम वसूलता था। विभाग की टीम ने लाइव रेड कर इन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें लिंग जांच करने आई 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसा है, इसमें हमें पीएनडीटी अम्बाला के ऑफिस में हमें कई दिनों से खबर मिल रही थी कि अम्बाला कैंट के महेश नगर से हर संडे को या ऑफ एंड ऑन कभी भी जब 3-4 पेशेंट इनके पास हो जाते हैं तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को वहाँ से बिठा के अपनी गाड़ी में और इधर सहारनपुर जगाधरी यमुनानगर साइड में लेके आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इस खबर के पुख्ता सबूत हासिल करने के लिए जिला अम्बाला के तहत किए गए प्रयासों में एक आरएस और वर्कर का साथ लिया गया, जिसने किसी एक बंदे को कांटेक्ट किया जो इसको जानता था, और ये बात मैच्योर हुई 3 दिन पहले जब उसने कमिट किया कि हाँ मैं आपकी लेडी को सेक्स डिटर्मिनेशन करवा दूंगा। इस गिरोह के तार यूपी के सहारनपुर से जुड़े हैं, जहां गर्भवती महिलाओं को ले जाकर लिंग की जांच कराई जाती है। इसके एवज में महिलाओं से मोटी रकम भी वसूली जाती है। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 20 सितंबर को यमुनानगर से ही लिंग जांच करने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। यूपी के सहारनपुर में ले जाकर करते थे लिंग जांच। जांच के लिए वसूले जा रहे थे 20,000 रुपए। 19 सितंबर को साइबर सिटी गुड़गांव में कोक की कातिल का पर्दाफाश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। वाटिका मेडिकेयर में चल रहा था लिंग जांच और गर्भपात का खेल। 10,000 रुपए लेकर करता था लिंग जांच। गुड़गांव पुलिस ने आरोपी डॉक्टर और दलाल को किया गिरफ्तार। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड की मशीन को भी सील कर कब्जे में लिया। ये तो सिर्फ चुनिंदा मामले हैं, हकीकत की तस्वीर बेहद बदतर है। सूबे में बेरोक टोक लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या का सिलसिला जारी है। सवाल ये है कि आखिर कोक के इन कातिलों पर लगाम कब लगेगी और कब स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। के गर्ग हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सर। और दीपक भाटिया जी पीएनडीटी एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों से सवाल पूछूंगा, उससे पहले जो है हमारे साथ हमारे सुमित ओबरॉय संवाददाता फोन लाइन पे हैं। सुमित जी, एक बात बताइए कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मसले पर? सुमित, जो है पीएनडीटी टीम आई और यमुनानगर के स्वास्थ्य विभाग की जो पीएनडीटी टीम थी, दोनों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया। हालांकि उनको ये सूचना मिली थी कि ये जो विनय नाम का शख्स है ये अंबाला से महिलाओं को ले जाकर जो है उनका यमुनानगर या जगाधरी की बात उनके महिलाओं को कही, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग का भी एक डिकॉय जो महिला जिसे कि एक फर्जी ग्राहक बनाकर बीच में शामिल किया गया था। तो उस गाड़ी का पीछा करते हुए जो ये टीम थी, जगाधरी के बाद जो है इनकी जो ऑल्टो कार थी जिसमें विनय नाम का दलाल और कुछ महिलाएं थी जिन्हें लिंग जांच के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये सहारनपुर तक यूपी में जब ये टीम पहुंच गई और डिकॉय द्वारा बताया गया कि यूपी में टीम पहुंच गई है, तो स्वास्थ्य विभाग यमुनानगर और स्वास्थ्य विभाग पीएनडी टीम अंबाला और पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ जब यूपी से गाड़ी वापिस आ रही थी तो नाकाबंदी करके उसको जो है फिलहाल वहीं गाड़ी को दबोच लिया गया। और जो वहां महिलाएं थी और जो महिलाओं के रिश्तेदार थे, वहीं स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि पूरे के पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। और जो महिलाएं साथ में आई थी वो महिला की सास और ननद थी, उन पर भी जो है मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल पूरे के पूरे मामले की पूछताछ की जा रही थी कि किस तरीके से आखिर इनको जो है महिलाओं। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। गर्ग साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, कानून बहुत हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद लिंग जांच क्यों नहीं रुक रहा? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं कम से कम स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी सतर्कता के कारण ये बहुत बड़ा जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ हुआ है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर बार आदमी पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, फिर भी लोग जो हैं इतने खुले दिमाग से सारे काम किए जा रहे हैं, भ्रूण हत्या किए जा रहे हैं। और जो भी भ्रूण हत्या है
वो गर्ल बेबी की हो रही है, बॉय बेबी की एक की भी नहीं हो रही है। और जबकि पहले ही हरियाणा में हमारे देश के बाकी स्टेट के अंदर जो लड़कियों का जो अनुपात है वो बहुत कम है। हम भ्रूण हत्या किए जा रहे हैं क्यों ये इसलिए हो रही है कि हमारे कानून लचर हैं। हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो पहले जिन्होंने भ्रूण हत्या की थी, जिनको पकड़ा गया था, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। ठीक है, कानून क्या है दीपक जी, आप बता पाएंगे? देखिए, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट बहुत ही इसका जो पर्पस था वो ये था लिंग भ्रूण हत्या ये रोका जाए। स्पेशली जो मेल फीमेल रेशियो है वो समाज में काफी कम हो रहा है और इस एक्ट को इसीलिए इनेक्ट किया हुआ था कि भ्रूण हत्या रोकी जा सके। अब इस एक्ट के अंतर्गत यह है कि जो भी भ्रूण हत्या करवाता है, जो करता है और जो अल्टीमेटली जो एबॉर्शन करता है, ये तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो भ्रूण हत्या करता है उसके अगेंस्ट में, जो करवाता है करता है, और जो टर्मिनेशन एमटीपी करवाता है, सबके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके हिसाब से काम कम हो रहा है और काम जो उसमें जो क्लरिकल काम्स हैं, जैसे फॉर्म एफ ठीक से नहीं भरा, एप्रन डॉक्टर ने यदि एप्रन नहीं पहना है उसको, यदि बोर्ड नहीं लगाया है क्लिनिक में, यदि फॉर्म प्रॉपरली भरा नहीं है, इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि ये रेट डालते हैं क्लिनिक्स में, रेट डालते हैं और सबसे पहले वो देखते हैं कि ये फॉर्म ठीक से नहीं भरा, ये एप्रन नहीं पहना, और उस बात पे ये एक्ट लगा देते हैं उन पे, डॉक्टरों पे, और डॉक्टरों के अगेंस्ट में एक्शन ले लेते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि जो सामाजिक, ये एक सामाजिक इशू है, लोगों को ये सबसे पहले सामाजिक चेतना जो है वो जागृत करनी चाहिए कि भ्रूण हत्या गलत है, मेल और फीमेल में आप क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब तक सामाजिक चेतना चेंज नहीं होगी है तब तक आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ आंकड़े जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अपने टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, वो आंकड़े बहुत भयावह है कि 15 जिले देश भर में जहां लिंगानुपात सबसे बुरे हैं, उनमें से 9 जिले सिर्फ हरियाणा में हैं। और अगर हम 100 ऐसे जिलों की बात कर ले जो सबसे खराब सेक्स रेशियो वाले हैं, तो उनमें से 11 जो हैं वो पंजाब के, और सबसे ज्यादा हरियाणा के 12 जिले हैं। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों पड़ोसी राज्य हैं, यूं कहें कि पहले एक ही थे। यहाँ मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है गर्ग साहब, और कितना और वक्त लगेगा? क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम पढ़ा लिखा समाज हो गए, हम 21वीं सदी में पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आ रहा है जमीन ये पर? हम एक्चुअल में शिक्षा भी लोगों को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वो ऐसा महसूस करते हैं, जो गांव के आदमी हैं, जो जमींदार हैं, जो विश्नोई हैं, जो मूछ को ताव दे के चलते हैं, जो किसी की बात नहीं सुनते हैं, जो जरा जरा बात पे खून कर देते हैं, उनके जब बेटी बड़ी होती है और उसकी शादी करनी पड़ती है तो उनको झुकना पड़ता है। वो मानसिकता पढ़ाई के बाद भी दिमाग से गई नहीं है कि जो बेटी है उसके लिए मेरे को सारी उम्र झुकना पड़ेगा। जो राजपूत हैं वो बेटियों को मार दिया करते थे पैदा होते ही कि हमारी मूछ नीची ना हो जाए। नहीं, हम किसी जात विशेष की बात नहीं करेंगे, हाँ, हम समाज विशेष ये की जो बात समाज करेंगे। हरियाणा और पंजाब है, हरियाणा और पंजाब, ये जो दो जगह हैं, यहाँ क्यों यहाँ जमीन से ज्यादा संबंधित है हम। हाँ, और जो लड़कियां हैं उनके कारण वो जो जमीन की हकदार भी है, वो नहीं चाहते कि वो हकदार बने, और लड़कियों पे आसानी से जुल्म किया जा सकता है। चलिए, आपको रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है यहाँ पे, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर सामाजिक और कानून दोनों तरीके से कोशिशें हो रही है, लेकिन ये कोशिशें आखिर कामयाब क्यों नहीं हो रही है और कहां कमी रह जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
हरियाणा, 1 वर्ष। सुनो सुनो, हमारी हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा पेंशन और निःशक्त पेंशन की राशि बढ़ा के 1200 रुपये प्रति माह कर दी है। ये सच में 200 रुपये हर साल पेंशन की राशि बढ़ा के दी जाएगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ने आवास निर्माण की खातिर 50,000 और 10,000 रुपये की जगह अब हमने मिलेंगे 93,000 और 20,000 रुपये। राइब थारे मकान बनेंगे मजबूत और गैली गैल शौचालय भी। और हमारी बेटी का क्या होगा सरपंच साहब? विवाह शगुन योजना के तहत अब हरेक गरीब विधवा की बेटी के ब्याह पे मिलेंगे 41,000 रुपये। अब तेरी बेटी का ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा। हमारी सरकार वाकई गरीबों की सरकार है। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अभरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। हरियाणा, 1 वर्ष। देखिया भाई, इस सरकार ने ऑनलाइन सुविधा देके लाइन छोटी करा दी। भाई यो कमाल तो ई उपचार प्रणाली का है। इससे एक बार पंजीकरण कराने पर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में मरीज का पूरा रिकॉर्ड रहा है। हाँ भाई, इससे किसी भी अस्पताल में मरीज का इलाज आराम तो हो जाएगा। अरे सुविधा तो गणित है भाई, इलाज का खर्चा भी बच रहा है। अरे और तो और अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ मुफ्त मिलने लाग रही है। अब सस्ते दामों पर MRI और CT स्कैन भी हो जावे से। लोग गाने गणाए फायदा हो रहा है। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस और प्लेट की सुविधा मिल रही है। सरकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। हमारे यहाँ अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है और सुविधाएं भी घनी है। इबे तो यार शुरुआत से घना काम होने लग रहा है। कल्पना चावला के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, ये सरकार तो घना काम कर रही है भाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोख में कत्ल की, बात कर रहे हैं कोख के कातिलों की, बात कर रहे हैं भ्रूण हत्या की और बात कर रहे हैं बेटियों के दुश्मनों की। आखिर क्यों हमारा समाज नहीं बदल रहा है, क्यों बदलाव मानसिकता में नहीं हो रहा है? हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, गर्ग साहब हैं और दीपक जी हैं। दीपक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सारे लॉज की हम बात करते हैं कि हमने लॉज बना दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान पूरे देश में चल रहा है उसकी शुरुआत तक हमने हरियाणा से कर दी, इतनी योजनाएं हैं, लाखों करोड़ों का खर्च है, उसके बावजूद कहाँ चूक रह जा रही है? हम कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है, चूक कहाँ रह जा रही है? क्या समाज की इन लॉज जो बनाए हैं, क्या इससे समाज की मानसिकता चेंज कर सकते हैं हम? ये जो समाज की मानसिकता चेंज करने का जो अभियान शुरू हुआ है वो बहुत देर से शुरू हुआ है। ये एक्ट 94 का है, 98 में इसको पार्लियामेंट में अप्रूव मिला था, 2000 में इसको ऑल ओवर इंडिया लागू किया गया है 2000 में, और 2000 से लेके 2012-13 तक इस पे कोई कैंपेन नहीं हुआ है कि समाज की मानसिकता चेंज की जाए। अब पिछले 2 सालों से ये देखा जा रहा है कि टीवी में या अलग अलग माध्यमों से सरकार ये कोशिश कर रही है कि समाज में इस बात की चेतना जागृत करे कि बेटी भी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बेटा है। आपको रोक रहा हूँ, पीबी लाला जी हमारे साथ PNDT ऑफिसर हैं, फोन लाइन पे हैं। सर स्वागत है आपका। हाँ जी सर।
एक बात बताइए, वही सवाल मैं आपसे भी दोहराना चाहता हूं जो हमारे एक्सपर्ट से मैं यहाँ पूछ रहा हूं कि इतने कानून होने के बावजूद आखिर रोकथाम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप खुद इसमें बहुत करीब से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे लोग पकड़े जाते हैं, यूपी से उनका कनेक्शन होता है, आसपास के राज्यों से उनका कनेक्शन होता है, अंतर्राज्यीय गिरोह चल रहा है, क्यों ऐसा है और हम रोक क्यों नहीं पा रहे हैं इसको? सर इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली बेसिकली क्या है कि देयर इज दो चीजें हैं। हाँ। एक तो डिमांड है और एक सप्लाई है। सोशल, जहाँ तक सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में डिमांड को खत्म करना इट्स वेरी डिफिकल्ट जी, लेकिन जो सप्लाई है वो रेडियोलॉजिस्ट हैं, ऑपरेटर्स हैं जो ये डिमांड पूरी कर रहे हैं। लेकिन बीच में एक कड़ी है टाउट्स की, एजेंट्स की, जिस पे हम टारगेट करते हैं, जिसमें मेरा फोकस रहा है। और पिछले 8 महीने में आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने अब तक इन 8 रेड्स में कम से कम 34 एजेंट्स ऐसे गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 4 डॉक्टर भी हैं। अच्छा, तो मेरा मानना ये है कि एक डेटरेंट यानी एक खौफ पैदा करना ऑन द सोसाइटी एज वेल ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ऐसे क्रैकडाउन हो सकते हैं। इससे पहले भी कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई क्या हुई, आप हमें बता पाएंगे, क्या शेयर कर पाएंगे हमारे साथ? बिल्कुल, 2011-2012 में मैंने रेड्स की थी, जिसके चलते माननीय न्यायालय अम्बाला ने अभी जून 2015 में 4 बंदों को कन्विक्शन की सजा सुनाई, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को भी 2 साल की सजा हुई है। हाँ। तो इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। एक गुड मैसेज फ्रॉम द ऑनरेबल कोर्ट है। हाँ। और इस तरह के जो डिसीजन आते रहे तो इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ेगा। और हमारे जो 2-3 केसेस पेंडिंग हैं, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी फेवरेबल जजमेंट में ही आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करेंगे कि आप जिस मैसेज की बात कर रहे हैं, जिस गुडविल की बात कर रहे हैं, वो गुडविल समाज में फैले और हम अपने समाज को उस तरफ ले जाए जहां बेटियों की कद्र भी उतनी ही हो जितनी बेटों की हम करते हैं। गर्ग साहब, एक बात बताइए कि बेटे और बेटी में जो भेदभाव की परिस्थिति हम देखते हैं हमारे समाज में भी, हरियाणा में खासकर देखें तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस समाज के बदलाव में क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान या बेटियों के से जुड़े और अभियान जो सरकार चला रही है और उसका बहुत प्रचार भी करती है वो और उसके बहुत गुणगान करती है, कॉलर ऊंचा करती है इन सब चीज़ों को लेकर, क्या इसका प्रभाव पड़ता आपको नजर आया अब तक? मैं गौरव जी पहले इसके ऊपर एक थोड़ी सी बात कहूंगा जो दीपक जी ने कहा है, मानसिकता। हमारे शास्त्रों में बार बार लिखा है कि अगर लड़का नहीं होगा और वो अग्निदाह संस्कार नहीं करेगा बाप का तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अगर हम पहले भारतवर्ष में ये शुरू करें कि अगर बेटी बड़ी है तो दाह संस्कार बेटी ही करेगी बाप का, बेटा नहीं करेगा। जब हम ऐसी मर्यादाएं बनाएंगे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लड़का होना बहुत जरूरी है, तो वो जो मानसिकता कितना ही आदमी पढ़ लेता है और कितना ही कर ले, लेकिन जब वो किताबों में वो 11, 12, 13 दिन। गर्ग साहब, अगर शास्त्रों को इतना फॉलो किया होता हमारे समाज में तो हमारे समाज की शायद ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि आप प्री वैदिक या वैदिक एरा को भी देखें तो वहां भी कोई भी पूजा पाठ जो है वो बिना अर्धांगिनी के पूरा नहीं होता था। किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में उतनी ही इंपॉर्टेंट होती थी स्त्रियां, लेकिन हम हर चीज वेदों से लेकर आए, ये अब नहीं होता, अब लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट है? देखो, अभी भी मैं यही कह रहा हूं, परिवार का जो बड़ा लड़का था वो गद्दी का अधिकारी होता था, बड़ी लड़की तो नहीं होती थी। तो ये भेदभाव हमने हर युग में करा। ठीक है, दीपक जी इस पे कुछ कमेंट करना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि बेटा ही दाह संस्कार करेगा। ये केवल एक पंडितों की बनाई हुई एक प्रथा है, गलत है, एक प्रथा है। हाँ। और ये प्रथा गलत है। इस प्रथा को चेंज करना भी हमारा ही काम है, ये नहीं कोई दूसरा आके चेंज नहीं करेगा इस प्रथा को। अब आप देखिए, हमारे मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे जी, उनका देहांत हुआ था तो उनकी बड़ी सुपुत्री ने उनका दाह संस्कार बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज को बदलने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी तरफ हम फटाफट रुक कर लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंचायती राज एक्ट संशोधन का जो मामला था जो अदालत में चल रहा था उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि दरअसल काफी लंबा वक्त हो गया और उस पर आज भी सुनवाई चल रही थी। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा था, अब सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई थी और दोनों पक्षों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले को सुनने के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है दोनों पक्षों को। अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं।
अनिल, क्या फैसला हुआ आज, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा सरकार को कहा गया था कि जो भी दलित परिवार है, जो भी बीपीएल परिवार है, उन परिवारों को हरियाणा सरकार की तरफ से कितनी मदद मुहैया कराई जाती है, क्योंकि अमूमन जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ता का यही कहना था कि जो पिछड़े हुए परिवार है वो चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएगा। वो डाटा सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा सरकार की तरफ से रखा गया और साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए थे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। उन्होंने एक बार फिर वो आंकड़ा रखा कि जो पिछला जो पंचायत चुनाव था उस दरमियान कितने पढ़े लिखे सरपंच चुने गए और कितने सरपंच आज के वक्त की जो योग्यता को पूरा करते थे, वो डाटा रखा गया। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया, अपने अपने पहलू रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब किसी भी पल नेक्स्ट वीक के बाद सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दोनों पक्षों को ये 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, इस दरमियान उनकी तरफ से कुछ अपना पक्ष रखा जाना है, कुछ डाटा रखा जाना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख सकते हैं। 1 हफ्ते का वक्त है, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क और आंकड़ों के साथ अपनी दलीलें रख सकते हैं, लेकिन फैसला लगभग हो चुका है और फैसला सुरक्षित रख लिया है अदालत ने। अनिल, आज जो तर्क दोनों तरफ से पेश किए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए थे कल और जो तर्क दिया गया था उस पर भी याचिकाकर्ता की तरफ से सवाल उठाए गए थे, उस पर कोई टिप्पणी अदालत ने की? बिल्कुल, देखिए, जो याचिकाकर्ता थे उनका यही कहना था कि जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, इसके अलावा जो शौचालय की बात करें, जो सरकारी फंड गरीब परिवार को दिया जाता है, जो सरकारी मदद सरकार की तरफ से दी जाती है, जो आंकड़े सरकार की तरफ से रखे गए, तो याचिकाकर्ता का लगातार यही कहना है, आज भी उनकी तरफ से यही कहा गया कि जो सरकार है उन आंकड़ों को मैनिपुलेट करे। सरकार की तरफ से जो डाटा दिया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। जो सरकार आंकड़ा दे रही है, जो सरकार की तरफ से जो एजुकेशन का आंकड़ा दिया गया, जो सरकारी स्कूलों की स्थिति का आंकड़ा दिया गया, वो सरकार ने शहरी स्कूलों को मिलाकर, शहरी एजुकेशन को मिलाकर सरकार ने वो आंकड़ा दिया। कल खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 43% चुनाव नहीं लड़ पाते तो वो काफी बड़ी बात है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से जो 5 संशोधन किए गए उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों पक्ष अपना पक्ष रख चुके हैं। बहस पूरी हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि 1 सप्ताह के दरमियान क्या क्या आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना एक बड़ा फैसला सुना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि कल सरकार ने अपना पक्ष रखा था पंचायती राज संशोधन के मामले में और उसके बाद आज अदालत में सुनवाई हो रही थी। अदालत ने 1 हफ्ते का वक्त लिया है और 1 हफ्ते के बाद कभी भी इस पर फैसला आ सकता है।